हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और देश भर में विसाखा तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर लॉकडाउन है तो सभी लोग घर पे छोटे छोटे उपाय करके, मंदिरों में ना जा करके घर में ही उपाय करके इस दिन को शुभ बनाने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है और इसीलिए अक्षय तृतीय हम इसे कहते हैं। इस दिन आप जो भी चीज़ घर खरीद कर लाते हैं या उपाय करते हैं उससे अक्षय वृद्धि होती है। खासकर सोना खरीदना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, लेकिन इस बार जो भी शॉपिंग होगी ऑनलाइन होगी, इसलिए सभी लोग सावधानी पूर्वक सेफली खरीदें। अबुझ मुहूर्त है, सर्व सिद्ध तिथि है, युग आदि तिथि के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग का प्रारंभ और द्वापर का अंत माना गया है। इस तिथि के बारे में जितना कहें उतना कम है। इस दिन भगवान विष्णु के तीन अवतार हुए थे। भगवान विष्णु के जो छठे अवतार थे भगवान परशुराम, उनका जन्म भी बैसाख माह के तृतीय तिथि को ही हुआ था। इसलिए इस दिन को हम परशुराम जयंती के रूप में, नर नारायण जयंती के रूप में भी मनाते हैं। बद्रीनाथ के पट भी आज से ही खुलते हैं और माँ के बिहारी के चरण दर्शन, जो विग्रह के दर्शन होते हैं, वो भी आज ही के दिन होते हैं। और इस दिन को कहा जाता है कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन ही चावल दिए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। चावल यानी अक्षत। अक्षत का अर्थ क्या होता है? अखंडित। चावल को हम पूर्णता का प्रतीक मानते हैं, देवताओं का भोग मानते हैं। हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ऐसे भी जब देखते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? धन धान्य से संपन्न हो। धान्य का अर्थ क्या होता है? इसमें चावल ही होता है। हर छोटी से बड़ी पूजा हमारे देश में जो भी होती है, हवन सामग्री हो, कोई भी पूजन हो, चावल से होता ही है। और जब अक्षय तृतीय की बात होती है तब जब बाकी धन कारक चीज़ें जैसे हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र, मैं उपाय आपको बता सकती हूँ पर इस समय प्राप्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बार आपको और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ चावल से उपाय करने हैं। इससे आपके घर में पैसों से जुड़ी हर दिक्कत खत्म हो जाती है। घर से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। इस दिन आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ घर में थोड़े से चावल और ताल मखाने हो तो ताल मखाने उसमें डाल दीजिए। ये खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाकर प्रसाद के तौर पे पूरे परिवार मिल करके खाइए। देखिए घर में सालों भर समृद्धि बनी रहेगी। थोड़ा सा किसी को दान कीजिए, गौ माता को भी खिलाना चाहिए। इस दिन आप जो भी कर्म करेंगे अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए इस दिन सिर्फ अच्छे कर्म की प्राप्ति नहीं, बुरे कर्म अगर करेंगे तो उसके भी अक्षय आपको पाप मिलते हैं, इसलिए बुरे काम इस दिन ना करें। रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी होता है, इसलिए इस दिन सुबह सुबह उठकर घर में रसोई को स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद चूल्हे को धोकर उसकी पूजा करना चाहिए और रसोई घर को गुलाब जल और गंगा जल अगर छिड़क सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं तो ये उत्तम होता है। इस दिन माता गौरी, पार्वती मैया, शिव जी, इनकी पूजा का विधान आता है। घर में दीपक जलाने के साथ साथ चावल का दान भी करना चाहिए। कहा जाता है बहुत सबसे पुराना अन्न माना जाता है, जौ के साथ का अन्न है चावल। और पुराणों में तो ऐसी बात आती कि जब पृथ्वी पर जल और अन्न खत्म हो गया था, लोग भूख से मरने लगे, तब इस त्रासदी से बचने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु भगवान की आराधना की, अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद दोनों भगवान शिव को योग निद्रा से उन्होंने जगाया और संपूर्ण समस्या से बताया। समस्या को जानकर इसके निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी पर आकर लोगों के दुख की जानकारी ली। उस समय माता पार्वती ने स्वयं अन्नपूर्णा देवी का रूप लिया और शिव ने अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा में मांगे और उसे भूखे पीड़ित लोगों के मध्य वितरित किया। दोस्तों, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आप भी अक्षय पुण्य चाहते हैं, अक्षय धन चाहते हैं तो चावल का उपाय ज़रूर करें। और कहा जाता है कि धर्मदास नाम का जो एक वैश्य था, बहुत धनी और आध्यात्मिक था, उसने भी अक्षय तृतीया के दिन सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड, चावल, इनका श्रद्धा भाव से दान किया। हालांकि उसकी पत्नी मना करती थी, फिर भी वो दान करता था और अगले जन्म में वो द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में जन्म लिया। माना जाता है पूर्व जन्म में जो भी आप दान करते हैं, यानी इस जन्म में जो दान करेंगे उसके प्रताप से ही आपको अगले जन्म में राजयोग मिलता है और राजा बन सकते हैं। तो चलिए इस बार आपको भी धर्मदास जैसे राजयोग प्राप्त करना है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है और चावल के उपाय करने हैं।
आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठें, घर को साफ करें, मुख्य द्वार को साफ करें, पूरे घर को साफ रखें, गंगा जल हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, खुद भी स्नान करें, अगर तीर्थों में स्नान कर सकते हैं सेफली तो वो कीजिए, और नहीं तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल काले तिल डाल करके स्नान कर लीजिए। और स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनने चाहिए, धुले हुए येलो कलर के कपड़े पहने, अगर आपके पास येलो नहीं है तो लाल पीले, लाल या पिंक भी पहन सकते हैं, ऑरेंज पहन सकते हैं, लेकिन नीले और काले रंग के वस्त्र ना पहने। फिर अपने पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पे गंगा जल छीट लीजिए और एक आसन ले लीजिए लाल पीले रंग का, नीला काला आसन नहीं यूज़ करना है। उत्तर या पूरब मुखी हो जाइए और आसन पर बैठ करके सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में अगर नहीं है आपके पास चौकी आदि, आप माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाइए मंदिर में और उनके सामने एक कलश रख लीजिए छोटा सा। कलश के नीचे 2-3 दाने चावल के डाल लें और कलश के ऊपर शुद्ध केसर या कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इस कलश में जल भर दीजिए और चावल में उसमें थोड़े से चावल, दुर्बा घास और 1 रुपया या चांदी का सिक्का जो है आपके पास वो डाल सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने का सिक्का भी डाल सकते हैं। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उस कलश के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर आपको श्री यंत्र आपको स्थापित करना है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है सिद्ध किया हुआ तो आप एक सुपारी, अभी लॉकडाउन है, आप एक सुपारी स्थापित कर दीजिए, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के सुपारी के ऊपर थोड़ा लाल कलावा लपेट दीजिएगा। इसके बाद आपको एक दिया जलाना है। वैसे तो चौमुखी दिया का नियम होता है, नहीं तो आप नॉर्मल दिया भी जला सकते हैं, उसमें 4 साइड बाती निकाल दीजिए और फिर उसको जलाएं और फिर इस कलश का और दीपक का कुमकुम और चावल से पूजन करें। आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाइए, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। माँ लक्ष्मी से पहले गणपति देव का नाम ले लें, पितृ का नाम ले लें, गुरु का नाम ले लें और फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। 10 मिनट तक आंखें बंद करके चुपचाप आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। और इसके बाद आप चाहें तो मंत्र जप आदि करना चाहते हैं तो वहीं बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आरती करें माँ की इच्छा हो तो, और इसके बाद माँ से अपनी मनोकामना बोल के क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। अब जो आपने चावल लिए हैं उसमें से जो प्याली वाली चावल है ऊपर में जो रखा है अपने सुपारी के या नारियल के नीचे, नारियल भी रख सकते हैं आप, या श्रीयंत्र के नीचे, उसमें से 21 दाने चावल आपको निकालने हैं और बाकी के चावल आपको चिड़िया को खिला देना है। जो जल है लोटे का वो तुलसी में डाल दीजिए या कोई शुभ पौधे में डाल दीजिए। जो सिक्का डाला था आपने लोटे के अंदर वो निकाल करके आपको लाल कपड़े में जो 21 दाने चावल हैं उसके साथ बांध कर अपने पर्स में, तिजोरी में, गले में, दुकान है तो वहाँ पे, फैक्ट्री में, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे आपके धन की समस्या कुछ ही दिनों में गायब होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी उपाय करते हैं स्मार्ट वर्क करते रहें, ऐसा ना करें कि उपाय किया तो मेहनत बंद। बिना मेहनत माता लक्ष्मी भी वेट करती रहेंगी कि ये बंदा मेहनत करे तो मैं इसको फल दूँ। इसलिए मेहनत अपनी करते रहें। और देखिए दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय है, दुकानें आदि नहीं चलती है, तो ट्राई करें कि ऑनलाइन वर्क ज़्यादा करें। ऑनलाइन वर्क में आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अमेज़न है, बिग बास्केट है, जो भी बहुत सारे फ्लिपकार्ट आदि हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे अपनी सेलिंग्स को कीजिए, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। इस उपाय को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के नहाने के बाद माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी है वहाँ बैठ जाइए और 21 दाने आपको चावल के लेने हैं। चावलों को पीला करना है आपको। कैसे करेंगे? हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, आप गीली हल्दी में चावल के 21 दाने डाल लीजिए और अच्छे से चावल को हल्दी में कलर कर लीजिए और चावल रंग जाए तो इसके बाद इसको सुखा लीजिए। इस तरह से तैयार किए हुए पीले चावल से आपको उपाय करना है। लाल रंग के रेशमी कपड़ा अगर छोटा है या लाल रंग का पेपर है तो उसमें बांधकर छोटी सी पोटली सी बनानी चाहिए और इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है और विधि विधान से आप पूजन कर लीजिए लक्ष्मी माँ का, पोटली का, सब कुछ का। मंत्र आपको करने हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप जप कर लीजिए और फिर उस पोटली को अपने पर्स में या फिर घर के उस स्थान पे रख दीजिए जहाँ पे धन रखा जाता है। धन की देवी से प्रार्थना करें कि कभी भी आपको पैसे की कोई कमी ना हो। एक बात का ध्यान रखें, जो भी 21 दाने आप चावल ले रहे हैं और उस खंडित ना हो, इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि जब आप गीले करेंगे तो वो पहले सुखा लें उन चावलों को, इसके बाद ही आपको उपाय करना चाहिए।
जब भी आप इसे पर्स में अगर रखते हैं या जिस भी स्थान पे रखते हैं, ये ध्यान रख लें वहाँ पर अधार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है कि पर्स में आपके ऐसे भी चाबियाँ नहीं रखनी चाहिए, सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से अपने पर्स को रखना चाहिए। नोट के साथ आपको बिल या अन्य पेपर या कर्ज के पेपर्स ये नहीं रखने चाहिए। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु में गलत चीज़ें भी कुछ लोग रख लेते हैं पर्स में, ये ना रखें। पीले चावल जब रखेंगे इस प्रकार से तो माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। सात्विक तरीके से अपने पर्स में इसको रखें। दोस्तों ये सब उपाय तो ठीक है, आप चाहें तो इस दिन चावल को तिल और दूध मिला करके आप इस दिन लक्ष्मी माँ के नाम का 108 मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इसमें आप थोड़ी सी मिश्री भी डाल लीजिए हवन में, इससे भी आपको श्री की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। अच्छा, जो लोग भी शत्रुओं से परेशान हैं, दुश्मन आपके ज़्यादा हो गए हैं, तो अक्षय तृतीया की रात आपको लगता है कि अज्ञात लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हर चीज़ में कोई है ऐसा जो आपके जीवन में बाधा पैदा कर रहा है, तो आपको इस रात्रि को अपने शत्रु का नाम एक कागज़ पर लिख लेना है। या फिर कोई है जो जैसे आपके फैमिली में भी है, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है, हस्बैंड पत्नी की बात नहीं मानते, सासू माँ के साथ ज़्यादा रहते हैं, ऐसे में तो मैं तो आपको बोलूँगी कि सासू माँ को आप पटा के रखिए। फिर भी कोई लोग कुटिल होते हैं, अगर ऐसा सचमुच है तो आप उनके लिए भी ये उपाय को कर सकते हैं। जो भी आपके शत्रु हैं उनका नाम एक कागज़ पर लिख लेना है, और साबुत उड़द की काली दाल जो आती है वो 38 दाने लेने हैं, और चावल के 40 दाने। दोनों चीज़ें टूटे फूटे ना हो, अखंडित हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिलाकर उस नाम वाले कागज़ के साथ किसी खाली ज़मीन में या पीपल के नीचे खड्डा करके डाल दीजिए, और उसके ऊपर से आपको नींबू निचोड़ देना है और एक चुटकी सिंदूर डाल देना है। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, इससे उसका शमन होगा और हमेशा आपके साथ चलेगा। वो आपके विरुद्ध कभी कुछ बात नहीं बोलेगा, देखा जाए तो वो आपके वश में हो जाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। जिन लोगों की शादी विवाह में समस्याएं हो रही है, उन्हें आज के दिन में चांदी की छोटी कटोरी ले लेनी है और उसमें गाय का दूध और शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर शाम को जब चंद्र उदय होगा उस समय चंद्रमा को तुलसी के पत्ते डालकर ये भोग लगाइए और प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार ये आपको 45 डेज तक रोज करना है और बाद में ये आपको खा लेना है, ये ध्यान रखें। 45 किसी और को इसमें से प्रसाद नहीं देना, ये सिर्फ आपको करना है। और 45 डेज जब पूरे हो जाएंगे तो किसी कन्या को भोजन करवा के या किसी सुहागन को भोजन करवा करके आपको वस्त्र और मेहंदी दान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं वो संपन्न होंगे। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो आप आज के दिन अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान ले लीजिए। जैसे अन्नपूर्णा माता से भोलेनाथ ने लिया था, दान ले लीजिए और उसको तिजोरी में बांध करके पोटली बनाकर रख दीजिए। जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उस दिन उसको विसर्जित कर दीजिएगा। जो लोग को भी जॉब्स आदि में, नौकरी आदि में परेशानियां हो रही है तो इस दिन से शुरू करके आपको 41 डेज तक लगातार चावल, मीठे चावल कौवों को खिलाना चाहिए। इससे भी आपकी जॉब्स की समस्या का निदान होगा। और आखा तीज के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर करके भी आप कौवों के लिए घर की छत पर रख सकते हैं। इससे आपके घर पर अगर पितृदोष है तो वो भी दूर होता है। पितृदेव की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि पितृ को खीर पसंद होती है। ऐसे भी मैं कहती हूँ ना, हर अमावस्या को खीर बनाकर पितृ के नाम की कौवों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है। और चाहे तो पीपल के नीचे भी आप इस दिन शाम के समय थोड़ी सी खीर रख सकते हैं। दोस्तों, पैसों की ज़्यादा तंगी है तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके आधा किलो चावल लेके किसी एकांत शिवलिंग के पास बैठ जाइए और भोलेनाथ पर वो एक मुट्ठी चावल उसमें से चढ़ा दीजिए। चावल चढ़ाने के पहले गंगा जल से इसे धो लेना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करके आपको 7 बार जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं। बचे हुए जो चावल है वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी बच्चे को दान कर दें। और ये उपाय आपको अक्षय तृतीया के बाद आने वाले सोमवार से लगातार 5 सोमवार तक लगातार करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके धन आने का रास्ता बैठ जाएगा। ध्यान रहे चावल टूटे ना हो, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है उससे उनके जीवन में समृद्धता आएगी।
दोस्तों इस दिन आप चावल से उपाय करेंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। खीर आदि खा सकते हैं, सूखे चावल ना खाएं। इससे आपकी धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है कि इस दिन रात्रि के समय चावल खाने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। दोस्तों जो भी छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, अक्षय तृतीया है, अक्षय पुण्य देने वाली तिथि है, इससे इन उपायों को अपनाने से आपकी ग्रह बाधाएं दूर होगी। और यदि किसी वजह से धन प्राप्त करने में परेशानियां आ रही है तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की वो परेशानियां, वो बाधाएं भी दूर हो जाएगी। आपके पर्स में भी पैसा नहीं टिकता है, आपके गले में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आपकी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। खूब सारी प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, या आपके इष्ट का जप करते रहिए, अपने गुरु का जप करते रहिए, गुरु का ध्यान करते रहिए। आप देखिए दोस्तों इस बार अक्षय तृतीया आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी को लेकर चला जाएगा। कर लीजिए उपाय दोस्तों। अपने घर की दरिद्रता को, अपने घर की नकारात्मकता को, अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को भगाने का समय है, तो कर लीजिए उपाय। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है दुख पा रहे हैं, परेशानियों से ज़्यादा गुजर रहे हैं, उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर कर लें ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।